हेलो हेलो हेलो। और कैसा हो आप सब? बढ़िया। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का जो एक खूबसूरत चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। यहाँ से इसका पहला लेक्चर स्टार्ट होता है, लेक्चर नंबर 1। चाहिए सबके जुड़ जाते हैं तपस्या 1.0 जेई का जो बेच है क्लास 11 के लिए। तो आज जानेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, जो कि एक मैथ्स के लिए माने तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल जो मिसाइल होता है वही है बेसिक मैथमेटिक्स। इस मिसाइल को सही से इसका जो डेटा है आप अचीव कीजिए, बहुत काम आएगा। तो इनके लिए स्टार्ट करते हैं। आज तो लेक्चर होंगे ही अच्छे, और इंटरेस्ट बनाए रहे और देखिए क्या क्या इस लेक्चर में आप अचीव कर पा रहे हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जो कि आपको साइंस समझने के लिए, साइंस को आपको अचीव करने के लिए बहुत सा बेसिक चैप्टर ये है जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। ये नहीं तो मतलब कि मैथ्स में समझ लो। तो इसके लिए आपको इन चैप्टर को बेस बनाए रखने के लिए आपको ये लेक्चर पूरा जोश के साथ, होश के साथ और ध्यान के साथ देखना चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं, जो कि खूबसूरत सा अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ बीपीटी, इसका नाम है वैदिक फिजिक्स थ्योरी। तो ये स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो पहले जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। जो हम पढ़ते हैं मैथ्स में, मैथ्स यानी कि सिर्फ नंबर। इसमें क्या है? नंबर, कैलकुलेशंस। क्या है कैलकुलेशंस? कहाँ से स्टार्ट होता है नंबर? क्या है ये नंबर? किसे कौन सा नंबर कहता है? नंबर तो हमें लिखना आता है 1 2 0 100 10 100 मिलियन करोड़, बहुत दूर तक हम जा सकते हैं नंबर पे। लेकिन है क्या नंबर? कौन सा नंबर को हम क्या कहते हैं? कौन सा नंबर क्या है? ये नंबर सिस्टम ही क्या है जो हमें मैथ्स में इतना दिखाई दे रहा है? इतना मतलब क्या है ये खूबसूरती? क्या है जो हमें अचीव करना चाहिए इस मैथ्स में? तो आइए मिलजुल कर यहाँ पे जो खूबसूरत सा चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत है बेसिक, बहुत मतलब बहुत है बेसिक है ये चैप्टर को आपको गैर से समझना है, आपको ध्यान से समझना है। इसीलिए आप ध्यान बनाए रखें। ध्यान को तो आपको बनाए रखना ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर, मासूम सा चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दीजिए नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम पहले हमें समझना है। नंबर सिस्टम, हमें नंबर को पहले पहचानना है। मैथ्स समझने के लिए पहले हमें नंबर को पहले पहचानना है। तो नंबर क्या होता है? देखिए नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम पे क्या बता रहे हैं? नंबर सिस्टम पे कुछ नंबर से जिसके बारे में हमें जानकारी लेना चाहिए। पहले तो नंबर सिस्टम पे पहले जो नंबर सिस्टम आता है उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर कौन सा नेचुरल नंबर है? किसको नेचुरल नंबर कहते हैं? एक क्या है नेचुरल नंबर? सवाल उठता होगा नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर है तो है क्या? तो देखिए नेचुरल नंबर उसे ही कहेंगे जो नंबर कहां से स्टार्ट हो? 1 2 3 4 ऐसे ही चलते हुए इस तरह का नंबर को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्योंकि इस तरह का नंबर को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। तो इन तरह का नंबर को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर, जो कि 1 से लेकर 2 3 4 5 6 तक चलता जाए, इन तरह का नंबर को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। उसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है? देखिए जो कि नेक्स्ट पे है होल नंबर। होल नंबर हम किसे कहते हैं? अगर कोई नंबर या कोई सा नंबर अगर 0 से स्टार्ट हो, यानी कि 0 1 2 3 4 एटसेट्रा, यानी कि इस तरह का नंबर जो कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, उसके आगे अगर 0 आ जाए, 0 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर को हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली पहले कौन है? नेचुरल नंबर। फिर दूसरा कौन है? होल नंबर। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या है? जो कि 1 2 3 4 1 से जो नंबर स्टार्ट हो उसे क्या हम कहेंगे? नेचुरल नंबर। फिर क्या है? होल नंबर। होल नंबर किसे कहेंगे? अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 ऐसे ही चलता जाए, इस तरह का नंबर को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। इस तरह नंबर को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। फिर आते हैं इंटीजर। इंटीजर हमें किसे कहते हैं? आप अगर जेई का एग्जाम देने जा रहे हो अपकमिंग ईयर्स पे, तो आप देखोगे इंटीजर पे कुछ सवाल आएंगे। 5 सवाल अभी का जो बेस है 2025 का बेस पे। तो
20 सवाल तो एमसीक्यू आते हैं और 5 सवाल आते हैं इंटीजर। लेकिन आपको समझ में नहीं है क्या इंटीजर क्या होता है। तो देखिए इंटीजर जो होता है, तो वो कौन सा नंबर होता है इंटीजर जो आपको एग्जाम पे सबमिट करना है। तो इसीलिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीजर के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या बताया, इंटीजर। इंटीजर क्या है, इंटीजर हमें किसे कहना है, इंटीजर हमें किस तरह का नंबर को हमें इंटीजर कहना है। जो नंबर जो कि मान लेते हैं कहीं से भी स्टार्ट हो, आ गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही चलते रहे। इस तरह को जो नंबर आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। यानी कि सिंगल डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में से भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इस तरह नंबर को हम क्या कहेंगे, इस तरह नंबर को हम कहेंगे इंटीजर। अब देखिए इंटीजर में भी दो तरह का भी टर्म होता है। एक क्या है इंटीजर में, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा सा क्या है, दूसरा सा है नेगेटिव इंटीजर। दूसरा है नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर क्या है, देखिए अगर कोई कोई नंबर या कोई डिजिट या कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, हाँ, वो क्या है माइनस पॉजिटिव यानी कि प्लस पे है, यानी कि +1, +2, +3, +4 ऐसे ही चलते रहे। यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर या पॉजिटिव होल नंबर वो क्या है, टोटल से जितना भी नंबर है पॉजिटिव में वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, सिर्फ डिजिट है, डिजिट नंबर को आप पहचानिए, अच्छे से पहचान लीजिए, जो कि है पॉजिटिव इंटीजर, जो कि +1, +2, +3, +4, +5 डॉट डॉट ऐसे क्या है चलते जाए। फिर नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर क्या है, -1, -2, -3, -4 ऐसे क्या है, इसे क्या कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो बेसिक जो है नेचुरल नंबर सिस्टम का पहला है नेचुरल नंबर जो कि 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है। फिर क्या है होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है। फिर है इंटीजर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। जो कि पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, फिर दूसरा आता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो इंटीजर जो पॉजिटिव में रहे उसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। फिर दूसरा है नेगेटिव इंटीजर जिसके आगे जिस भी इंटीजर यानी कि -1, -2, -3, -4 इस तरह इंटीजर को हम क्या कहेंगे नेगेटिव इंटीजर। तो ये था एक नंबर का बेसिक आइडिया, इसके ये था क्या एक बेसिक आइडिया। फिर इसके भी अंदर कुछ और भी इंटीजर है, जैसे कि और भी आएंगे इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन नेगेटिव इंटीजर। आप समझ जा रहे हो कि वो क्या होगा अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर के है, इवन और पॉजिटिव इंटीजर तो क्या होगा 2 इवन है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। फिर क्या है इवन पॉजिटिव इंटीजर +4, फिर बताएगा इवन नेगेटिव इंटीजर -2, फिर बताएगा इवन नेगेटिव इंटीजर दूसरा क्या है -4। तो ऐसे क्या चलता जाएगा और भी इस तरह का इंटीजर आता जाएगा। तो आपका बेसिक जो है समझना है क्या बेसिक मैथमेटिक्स में जो इनमें भी बेसिक है तो वो जानना है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले आते हैं नेचुरल नंबर, फिर आते हैं होल नंबर, फिर आते हैं इंटीजर, फिर आते हैं पॉजिटिव इंटीजर, फिर आते हैं नेगेटिव इंटीजर, जो कि एक बेसिक सा यहीं से एक नॉलेज स्टार्ट होता है। तो थोड़ा इसे आप नोट्स के तरह आपका कॉपी पे रहना चाहिए और ध्यान पे रहिए। इस तरह का सवाल तो नहीं आते हैं इस तरह का, लेकिन ये एक बेसिक है जो कि आपको सवाल में इंक्लूड किया रहेगा। मतलब कि आप सोच लो किसी भी कोई सा भी सवाल हो उसके एंड में रहेगा
फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इस तरह का ही सवाल रहेगा जो कि आपको करना है। तो आपका सोचना होगा, अगर किसी सवाल पे रहे फाइंड द नेगेटिव इंटीजर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब कि एक सवाल है उसमें कि 4 इंटीजर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव में आ रहे हैं, 4 नहीं 2 आ रहे हैं इंटीजर, एक पॉजिटिव में आ रहे हैं, एक नेगेटिव में आ रहे हैं, लेकिन आपको सवाल पे दिया हुआ है कि फाइंड द नेगेटिव इंटीजर। तो आपको कौन सा इंटीजर देना है उसमें? नेगेटिव इंटीजर। उसके साथ अगर और भी इंक्लूड कर दे सवाल पे कि फाइंड द नेगेटिव इवन इंटीजर, तो आपको क्या है, नेगेटिव में भी लाना पड़ेगा इंटीजर को, फिर क्या है इवन है उसे भी लाना पड़ेगा। तो इन तरह का सवाल के लिए आपको नंबर सिस्टम जानना बहुत ही जरूरी है। क्या है? बहुत ही जरूरी है इन तरह का। तो आप इसको थोड़ा बहुत नोट कर लीजिए। फिर एक दूसरा जो कि जिस तरह का नंबर होता है, तो आप लोगों का बेसिकली पता ही होगा वो भी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं वो भी जानेंगे। तो देखिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं, नंबर सिस्टम ही चल रहा है अभी। तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर, हेडिंग डालिए, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हम किसे कहेंगे? वो क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर which natural number which is divisible, natural number which is divisible by itself by which is divisible by one and by its one and by itself by itself by itself by itself are called prime number. प्राइम नंबर क्या है? नेचुरल नंबर which is divisible by one and itself। क्या है? one and itself are called prime numbers। इसका मतलब क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर हो वो क्या है, कोई सा भी नेचुरल, वो प्राइम नंबर है क्या नहीं है, इसे पहचानने के लिए देखिए नेचुरल नंबर क्या है, वो वन से डिविजिबल हो और इटसेल्फ यानी कि खुद से डिविजिबल हो, इस तरह के नंबर को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। प्राइम नंबर क्या कहेंगे? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत प्यारा सा एक एग्जांपल जो कि है 2 3 5 7। इसमें क्या है बेसिकली आप देखिए, 2 जो है 2 खुद से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। 3 सिर्फ 3 से ही डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। या तो इसे 3 से भी डिविजिबल नहीं कर पाएंगे और 2 से भी डिविजिबल नहीं कर पाएंगे। 5 क्या है? इटसेल्फ और 1 से डिविजिबल है। 7 के भी लिए सेम है। इस तरह का नंबर जो कि खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, इस तरह नंबर को हम क्या करेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स which is divisible by 1 and itself are called prime number। फिर आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम किसे कहेंगे? आप लोग थोड़ा गेस कीजिए कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। फिर आते हैं कंपोजिट नंबर। एक कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर का जो बेसिक वो क्या होता है? फिर क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर पे क्या है? कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर उसे ही नंबर कहेंगे जो कि
खुद से तो डिविजिबल हो और अदर से भी डिविजिबल हो, और अदर से भी डिविजिबल हो, उस तरह का नंबर को हम क्या कहेंगे? composite numbers. Composite numbers are which is natural numbers which is divisible by divisible by itself or any about other two, यानी कि और दो से ज्यादा, यानी कि 3 से ज्यादा नंबर डिविजिबल पे जाए, इस तरह नंबर को हम क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। 3 से ज्यादा नंबर उससे डिविजिबल जाए, इस तरह नंबर को हम क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। एग्जांपल स्वरूप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल पे ले लेते हैं 4। 4 क्या है? ए 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से खुद से ही डिविजिबल है। 1, 2 एंड 4 ये एक कितना सा 4 के कितना सा डिजिट से डिविजिबल है? 3 सा डिजिट, जो कि 1 है एक डिजिट, फिर दूसरा डिजिट क्या है? 2 है, फिर तीसरा डिजिट क्या है? 4, यानी कि ये 4 डिजिट से क्या जा रहे हैं? डिविजिबल जा रहे हैं। 4 अलग अलग से इंटीजर से ये क्या जा रहा है? डिविजिबल जा रहे हैं। फिर दूसरा से एक एग्जांपल 6, ये भी क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। 6 1 से तो जा रहे हैं, 3 से भी जा रहे हैं, 6 और खुद से भी जा रहे हैं, तो इस तरह का नंबर को क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। और लेते हैं 8, 9, 10, 12, इस तरह का नंबर को हम क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे, जो कि 4 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। तो देख पा रहे हैं 4 जा रहे हैं, तीन तरह का सिस्टम से जा रहे हैं डिविजिबल। ए भी 3 तरह का सिस्टम से जा रहे हैं। ए भी कितना? 3 से जा रहे हैं। ए भी जा रहे हैं 3 से, 1 से भी जा रहे हैं, 3 से भी जा रहे हैं, 9 से भी जा रहे हैं। ए कितना से जा रहे हैं? ए भी जा रहे हैं, 1 से जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं, 10 खुद से जा रहे हैं, फिर 5 से भी जा रहे हैं। फिर ये क्या है? 1 से जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं, 3 से जा रहे हैं, 4 से जा रहे हैं, 6 से जा रहे हैं, 12 से जा रहे हैं। कितना तरीका से वो डिविजिबल जा रहे हैं। इस तरह नंबर को हम क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। तो ये जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल पे एक लैंग्वेज के तरह आते हैं, जो कि मैथमेटिक्स पे जो आपका सवाल होता है जेईई मेंस का, जो सवाल आपको एग्जाम पे आ रहे हैं, इस तरह जो नंबर सिस्टम है, इनको सवाल पे खुद इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि आपको एग्जाम पे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन तरह को आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है। ऐसे ही नंबर चलता रहेगा। और भी है, आप देख लेना। और भी आपका किसी पे भी डाउट हो, कोई सा भी नंबर पे डाउट हो, आप डिविजिबल करके देख लेना। वो कॉम्पोजिट नंबर है और प्राइम नंबर है। फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि और भी है, बहुत सा टॉपिक है, वो सब भी जानेंगे। आते हैं रियल नंबर, जो कि रियल नंबर क्या होता है, इसके बाद जो आता है रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर जो क्या है? जो नंबर हम लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह का नंबर जो कि हम कॉपी किताब या कैलकुलेशंस के हमारे अंदर है, जो नंबर तक हम सोच सकते हैं, एक्सेप्ट इन्फिनिटिव, वो नंबर के बारे में नहीं कह रहे। जो रियल नंबर है उसके बारे में जानेंगे। तो रियल नंबर बेसिकली जो होता है, तो जो नंबर हम कैलकुलेशंस या तो हमारा मैथमेटिक्स के अंदर, मतलब कि सोचने के अंदर, इन्फिनिटिव को छोड़कर जो नंबर हम कैलकुलेशंस में इंक्लूड कर रहे हैं, उस तरह नंबर को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। उसके डेफिनेशन नहीं लिख रहे, आपको सिर्फ ध्यान पे रखना है। तो इस तरह नंबर को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर, इस तरह नंबर को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर, एक्सेप्ट इन्फिनिटिव, क्योंकि इन्फिनिटिव इतना बड़ा नंबर है, आप सोच नहीं सकते हो। आप मतलब कि सोच नहीं सकते हो। इन्फिनिटिव यानी कि आप सोच लो, जो हम ईश्वर को मानते हैं, जो भी मानते हैं हम, तो उस तरह मतलब उतने दूर तक भी जाओ तो भी कम नहीं, जो कि इन्फिनिटिव है। फिर आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं?
आप तो सुना ही होगे कि रेशनल नंबर, किस तरह नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो आप इसको नोट्स कर लीजिए, थोड़ा बहुत पोस्ट करके भी नोट्स कर लीजिए। फिर आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम कहेंगे तो कहेंगे किसे? रेशनल नंबर। फिर आते हैं क्या? रेशनल नंबर। रेशनल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इस तरह का नंबर बेसिकली जो पी बाई क्यू के फॉर्म पे रहेगा। पी बाई क्यू के फॉर्म पे, यानी कि पी बटे क्यू। इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? मान लेते हैं 9/2, एक क्या है? एक रेशनल नंबर है। फिर मान लेते हैं 5/2, ये क्या है? रेशनल नंबर है। फिर मान लेते हैं 7/6, ये क्या है? रेशनल नंबर। फिर कोई ऐसा नंबर आ गया जो कि 8/3। इस तरह और भी नंबर आएगा जो हमें क्या है? पी बाई क्यू फॉर्म में, जो कि हमें दर्शाता है वो क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हम किसे कहेंगे? जो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में, यानी कि एग्जाम्पल स्वरूप 9/2, 5/2, 7/6, 8/3, इस तरह नंबर को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। इस तरह नंबर जो है वो कहाँ पे यूज होगा? ये भी सवाल पे इंक्लूड रहेगा। फाइंड द रेशनल नंबर, जो कि सवाल पे रहेगा। कुछ इस तरह का सवाल पे रहेगा। लास्ट लाइन जो कि जेईई मेंस में आते हैं इस तरह का क्वेश्चन, कुछ सवाल दिया हुआ है, लास्ट पे रहेगा इस तरह का फॉर्म में, P/10। तो इसमें सवाल पे लास्ट लाइन पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ P, यानी कि P का जो वैल्यू आएगा, इस तरह का जो आप सवाल सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इस तरह का कुछ फॉर्म आएगा P/10। फिर P के जगह जो नंबर है वो नंबर आपका क्या है? आंसर है। इस तरह का सवाल पे जो आता है, तो उन सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आपको रेशनल नंबर जानना जरूरी है। इसीलिए रेशनल नंबर को आप थोड़ा नोट्स कर लीजिए, जो कि किस तरह का फॉर्म्स होता है। नोट्स करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए कॉपी पे रहेगा, अच्छा लगेगा देखने के भी लिए। अगर कभी भूल भी जाओ तो भी वो नोट्स की तरह रहेगा। तो आप थोड़ा बहुत नोट्स कर लीजिए। हो गया। फिर आते हैं दूसरा सा, जो कि होता है इरेशनल नंबर। ये तो रेशनल नंबर था, पी बाई क्यू फॉर्म पे था। जो कि दूसरा आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर, दूसरा हेडिंग है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमें किसे कहते हैं? जो नंबर या जिस तरह भी नंबर आए जिसे हम सिंपली जोड़ नहीं सकते, यानी कि मान लेते हैं कोई भी एक कैलकुलेशन आया, अंतिम तक एक कैलकुलेशन आया, प्लस √2 + 3 प्लस रूट रूट √2 + √3, इसी को मान लेते हैं। तो इसे हम ना तो जोड़ सकते हैं या तो इसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इस तरह फॉर्म को यहीं पे रोक सकते हैं। तो इस तरह फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इस तरह जो फॉर्म आएगा उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इन तरह के फॉर्म का हम क्या करेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल। फिर आते हैं रियल नंबर, जो कि डेफिनेशन से थोड़ा बहुत पहले आगे ही बताए। अब आते हैं रियल नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर हम किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे थोड़ा बहुत नंबर लाइंस के बारे में आ रहे हैं। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर हम क्या कर सकते हैं? एक नंबर लाइन पे इंक्लूड कर सकते हैं, या तो हम उसे नंबर लाइन पे हम क्या कर सकते हैं?
इंक्लूड कर सकते हो। तो मान लीजिए कोई सा भी एक नंबर 0 जो कि यहाँ पे है, इधर मान लेते हैं पॉजिटिव साइड है, तो इधर क्या है नेगेटिव साइड है। तो इधर क्या आएगा 1 आएगा, इधर क्या आएगा 2 आएगा, इधर क्या आएगा 3 आएगा, इधर क्या आएगा 3.4 आएगा, इधर फिर कितना आएगा 4 आएगा, इधर कितना आएगा 4.0 4.2 आएगा, फिर इधर कितना आएगा, इधर -1 -2 -3 -3.2, फिर कितना आएगा, ऐसे ही क्या होगा चलता रहेगा। इस तरह नंबर को हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर कह सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ सकता है, पाई भी आ सकता है। पाई क्या है, पाई का वैल्यू कितना है 3.14, ऐसे जो कि 3.14 इन दोनों के बीच पे आएगा, तो पाई भी आ सकता है। तो इन तरह का रियल नंबर जो कि हम एक नंबर लाइन से दर्शा सकते हैं, इस तरह नंबर को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। इस तरह नंबर को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। अब इन दोनों को नोट्स कर लीजिए थोड़ा बहुत, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इनको भी आप थोड़ा नोट्स कर लीजिए। हो गया है नोट। फिर आते हैं कुछ सिंबल्स पे, जो कि मैथ्स में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कंपेयर करना है किसी से, तो एक सिंबल है उसके लिए जरूरी है। किसी को अगर कंपेयर करना है कि वो कितना अच्छा है, तो एक उसके लिए सिंबल है जरूरी है। दो दो इंसान है, तो के बीच अगर कंपेयर करें मान लेते हैं एक ए इंसान है, एक ए, ऐसे ही कुछ नहीं, सिर्फ ए एक इंसान है और ए एक इंसान है, दोनों क्या है, इंसान है। तो दोनों इंसान है, तो हमें किसी ने सवाल किया व्हिच इज बेस्ट फॉर ए क्रिकेटर, व्हिच इज बेस्ट क्रिकेटर, इनमें से कौन सा एक अच्छा सा क्रिकेटर है। तो हमें कुछ भी नहीं बताना है, सिर्फ मैथ्स के भाषा पे हमें अगर एक सिंबल दे दे, अगर इनका नाम ए है और इनका नाम बी है, तो हमें क्या समझना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो आप मैथ्स का स्टूडेंट हो आप समझ ही ले पा रहे हो वो क्या है, इसमें से ए क्या है, बेस्ट है, किससे, बी से। तो एक सिंबल दर्शाता है कि यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन पे कौन आगे है कौन पीछे है, कौन ज्यादा स्मार्ट है कौन और भी स्मार्ट है। तो इस तरह का सिंबल हमें जानना भी जरूरी है। इन सिंबल को हमें क्या कहते हैं, इन्हें जानना जरूरी है। तो आइए सिंबल्स हेडिंग दीजिए कुछ, थोड़ा बहुत है, इंट्रोडक्शन से चल रहा है। सिंबल्स, सिंबल क्या है, सिंबल, सिंबल्स आपको पता ही होगा कुछ इस तरह को सिंबल को क्या कहते हैं। फिर इन तरह को सिंबल को हम क्या कहते हैं, इन तरह सिंबल को हमें क्या कहते हैं। फिर आते हैं इन तरह सिंबल को हमें क्या कहते हैं, इस तरह को सिंबल को, इस तरह को सिंबल को, और इस तरह सिंबल को। तो पहला वाला जो सिंबल है उसे हम कहेंगे इक्वल और इज इक्वल, इज इक्वल, इज इक्वल, इसे क्या क्या कहेंगे, इक्वल और इज इक्वल, इक्वल ही मानते, चलो इक्वल, वो क्या है, इक्वल साइन है। ए क्या है, ए है ग्रेटर देन, ए है ग्रेटर, ए ग्रेटर देन, ए क्या है, ए है लेस देन। फिर चौथा क्या है, चौथा है ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल। फिर
जो कि 5 नंबर पे, वो क्या है, लेस देन और इक्वल, लेस देन और लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। फिर जो ए है इसका नाम क्या है, बिलोंग्स टू। इसके इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑल, ऑल बिलोंग्स टू, ऑल, फॉर ऑल, सॉरी सॉरी, इसे क्या कहते हैं, फॉर ऑल, बिलोंग्स टू नहीं, इसे कहते हैं फॉर ऑल, इसे क्या कहते हैं, फॉर ऑल। तो ये क्या है, इक्वल है पहला वाला, फिर दूसरा क्या है, ग्रेटर देन, तीसरा है लेस देन, फिर जो चौथा है ग्रेटर देन और इक्वल, पांचवा जो है लेस देन और इक्वल, और जो कि छठा है वो है फॉर ऑल। फिर आएंगे कुछ इस तरह का भी, जिसे हम क्या कहते हैं, इस तरह का भी कोई सिंबल है, इस तरह का, इसे कहते हैं, इसे मैथ्स के भाषा में क्या कहते हैं, कोमास, इसे क्या कहते हैं, कोमास, इसे कहते हैं कोमा, कोमा। ये है ग्रेटर देन और उसे वो क्या है, कोमा। फिर आएंगे कुछ इस तरह का, इसे हम क्या कहते हैं, फिर आएंगे कुछ सवाल पे, जो कि इसे हम क्या कहते हैं, कोमास, और ए क्या है, ए है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। फिर आएंगे इस तरह का, इस तरह का कुछ आएंगे, फिर आएंगे इस तरह का। तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज पे जब हम सिंप्लीफिकेशंस कर रहे हैं किसी कैलकुलेशंस को, तो उसमें हम कहते हैं फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, और भी आते हैं थर्ड ब्रैकेट। तो इन तरह के ब्रैकेट के हम अभी से, जो कि जेई का बेस पे है, इसे कहेंगे इंटरवल, इसे क्या कहेंगे, इंटरवल। और भी आएंगे, और भी जाएंगे जब आगे, तब और भी इस तरह का इंटरवल के बारे पे और भी डिस्कस करेंगे। तो इसे कहते हैं इंटरवल। ये क्या है, ये है क्लोज इंटरवल, जो कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इंटरवल। ये क्या है, ये है ओपन इंटरवल, ये है ओपन इंटरवल। देखेंगे इंटरवल असल पे होता है क्या। फिर आएंगे इस तरह का, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्लोज ओपन इंटरवल, इसे क्या कहेंगे, क्लोज, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। इसे क्या कहेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन, पहला वाला ओपन है, दूसरा वाला क्या है, क्लोज है, तो इसे कहेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। तो थोड़ा बहुत इन सिंबल को आप याद रखिए, इन साइन को थोड़ा बहुत याद रखिए, इन साइन क्या बता रहे, कौन सा साइन क्या है, क्योंकि ये सब साइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, जब आप बेसिक मैथमेटिक्स पे जेई का सवाल आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्लोज, जो कि इंटरवल है, ये इंटरवल बिलोंग्स टू, कॉमर्स, बेसिकली बिलोंग्स टू इंटरवल वाले सवाल ज़्यादा आते हैं। इनको आप थोड़ा ध्यान से, आपका दिमाग जो है उसमें सेव कर लीजिए, आपका दिमाग पे इसे सेव कर लीजिए। इस तरह का सिंबल से सवाल आएंगे, सवाल आएंगे। आप इंटरवल आपको अगर नहीं पता है तो आप गलत इंटरवल वाला सवाल को टिक करके आ जाएंगे। इसीलिए आपको इन इंटरवल को आपको पता रहना जरूरी है। आप नोट्स कर लीजिए।
तो अगला टॉपिक है वेवी कर्व मेथड। तो देखिए वेवी कर्व मेथड क्या होता है। वेवी कर्व मेथड से जेईई मेंस से बहुत सवाल आते हैं। इन सवाल तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो आते हैं इन्हीं का बेस पे ही सवाल आते हैं। वेवी कर्व मेथड से इसको आप सीखिए, इसके बारे पे आपको नॉलेज होना चाहिए। तो वेवी कर्व मेथड, देखिए वेवी कर्व मेथड पे कोई इक्वेशंस दिया हुआ है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। कोई सा एक इक्वेशंस दिया हुआ है, मान लेते हैं x-2, जिसका भी रूट्स में भी दिया हुआ है x-2 x-1 ग्रेटर देन 0, x-2 x-1 ग्रेटर देन 0। एक क्या है, एक इन इक्वालिटीज पे है। एक क्या है, एक इन इक्वालिटीज पे है। तो देखिए इन तरह के सवाल को कैसे करें। तो पहले हमें नंबर्स लाइंस लेना पड़ेगा। क्या चाहिए हमें, लाइन, नंबर लाइन। तो नंबर लाइंस के लिए हमें एक लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर हमें क्या चाहिए, नंबर्स लाइंस। इनमें कितना रूट्स है, इनमें है 2 रूट्स। इनमें क्या है, 2 रूट्स। और इनका पावर, यानी कि इन पे कोई पावर है। पावर अगर रहे तो क्या होगा, पावर नहीं रहे तो क्या रहे। तो देखिए पहले हमें क्या चाहिए, ड्रॉ करना होगा नंबर्स लाइंस। नंबर्स लाइंस के फिर हमें क्या चाहिए, रूट्स चाहिए। x इक्वल टू कितना है, 2 है, और x इक्वल टू क्या है, 1 है, जो कि 0 से बड़े है। तो पहले है 1 पे x इक्वल टू 1, और दूसरा क्या है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। फिर हमें क्या है, पहले हमें क्या किया, पहला स्टेप जो था हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। फिर हमें इक्वेशन से जो रूट्स है उन रूट्स को हमें नंबर्स लाइन पे ड्रॉ करना है। फिर तीसरा काम क्या है, तीसरा है हमें देखना है ये इसका जो है कोई पावर है क्या, इन रूट्स का कोई पावर है क्या। जैसे कि जो ये है, इनका ए क्या है, इनका पावर 1 है, यानी कि x-1 इनका पावर कितना है, 1 है। इनका भी पावर कितना है, 1 है, यानी कि इनका पावर क्या है, ओड है। पावर है ओड, 1 क्या है, ओड। अगर ओड पावर रहे और इवन पावर रहे तो क्या हो। तो पहले हमें नंबर्स लाइंस ड्रॉ किया, फिर हमें रूट्स को, जो रूट्स है इनका रूट्स को इंक्लूड किया नंबर्स लाइंस पे। फिर हमें साइन लेना पड़ेगा। हमेशा साइन कहां से स्टार्ट होता है, प्लस से। राइट साइड का प्लस से स्टार्ट होता है। फिर दूसरे वाले जो इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक या 2 से लेकर 1 तक, उनके अंदर कौन सा साइन आएगा, इसे हमें डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा इनका पावर ओड है या इवन है। तो हमें अभी किन का पावर चाहिए, अभी चाहिए 2 का पावर चाहिए ना, 2 का पावर हमें चाहिए। तो हमें 2 का पावर देखना है, यानी कि x-2 पावर में कितना है, 1 है। पावर इनका क्या है, 1 है। इनका पावर यहाँ पे कितना है, 1 है। इनका पावर कितना है, 1 है। तो अगर पावर इवन रहे, व्हेन पावर इवन, हाँ, तो क्या होगा, इनका साइन चेंज होगा, यानी कि प्लस फिर आया माइनस, प्लस फिर माइनस। फिर हमें देखना है 1 का पावर कितना है, 1 का पावर कितना है, इधर पावर 1 है, यानी कि ये भी क्या है, ओड है। ओड रहने से क्या होगा, साइन चेंज होगा। प्लस माइनस फिर आएंगे प्लस, प्लस माइनस फिर आएंगे प्लस। ये क्या है, वेवी कर्व मेथड का जो प्रोसेस है। पहला हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर पॉइंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर हमें राइट साइड से पहले हमें प्लस साइंस को लेना है। अगर रूट्स के पावर पे ओड रहे तो साइन चेंज होगा, अगर ओड ना रहे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों का पावर कितना है, ओड है, तो इसमें क्या होगा, साइन चेंज होगा। फिर हमें क्या करना है, हमें बताया, हमें जो इनको इनइक्वालिटीज दिया हुआ है वो क्या है, 0 पे, 0 से क्या है, हमें बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव में है। तो हमें हमारा जो इनइक्वालिटीज आएगा वो क्या है, आएगा वो हमें पॉजिटिव में आएगा, यानी कि ये वाला इधर तक और इधर तक, यहां से लेकर यहाँ तक। एक क्या है, हमारा इनइक्वालिटीज के अंदर है, जो कि हमें क्या पता है, पॉजिटिव से। पॉजिटिव से कहां से, यहाँ से माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, फिर कितना है, 2 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। तो हमें इनइक्वालिटीज को लिखना कैसे, x बिलोंग्स टू, पहले हमें देना है
इंटरवल। तो हमेशा याद रखें प्लस इन्फिनिटिव हो या माइनस इन्फिनिटिव हो, उसके लिए हमारा जो इंटरवल होगा वो हमेशा क्या होगा, ओपन इंटरवल। इन्फिनिटिव के लिए क्या होगा, इंटरवल ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे क्या है, इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल। कितना है, माइनस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव। फिर क्या है, 1। ये भी, ये कौन सा इनइक्वालिटी रहेगा, इनका जो ये है इंटरवल है वो कौन सा रहेगा, देखिए अगर ग्रेटर देन और लेस देन आए, सिंपली ग्रेटर देन और लेस देन आए, तो वो कौन सा इंटरवल रहेगा, ओपन इंटरवल पे रहेगा। तो ओपन इंटरवल के लिए इसे क्या करना है, ओपन इंटरवल। फिर क्या है, और एक इंटरवल है जो कि 2 से कहां तक स्टार्ट होता है, प्लस इंफिनिटिव। माइनस इंफिनिटिव से क्या है, प्लस इंफिनिटिव। ये है माइनस इंफिनिटिव से क्या है, x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटिव से लेकर कहां तक है, माइनस इंफिनिटिव से लेकर +1 तक। फिर आया जिसके लिए हमें यूनियन लेना पड़ेगा, और क्या है, 2 से लेकर ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, ग्रेटर देन, सिंपली ग्रेटर देन है, हाँ, तो इसलिए क्या है, ओपन इंटरवल। फिर क्या है, प्लस इंफिनिटिव, माइनस, जो कि है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटिव से लेकर 1 तक। फिर यूनियन, फिर क्या है, ये यूनियन है, इसका नाम, ये जो सिंबल है ये क्या है, यूनियन है। जो भी सिंबल वहीं पे नहीं लिखा हो तो सवाल करते हुए जानेंगे कि कौन सा सिंबल क्या है। 2 सिंबल और आते हैं, जो कि एक है, इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, इस तरह का सिंबल को हमें क्या कहना है। तो इन तरह जो सिंबल होगा वो रहेगा यूनियन, क्या है, यूनियन। और इन तरह सिंबल को क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट कर है, इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो ये था वेबी कर्व मेथड्स। वेबी कर्व मेथड में क्या है, पहले तो हमें इस तरह का कोई रूट्स दिया हुआ रहेगा, क्वाड्रेटिक वे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह का हमें क्या दिया हुआ रहेगा, कुछ पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। फिर हमें क्या, फर्स्ट जो प्रोसेस है, हमें क्या करना है, नंबर्स लाइन ड्रॉ करना है। सिंपल है, बहुत कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल समझो, बहुत आसान है। क्या है, ये नंबर लाइन पहले हमें ड्रॉ करना है। फिर हमें क्या करना है, रूट्स को हमें लाइन पे ड्रॉ करना है। फिर हमें क्या करना है, राइट साइड से पॉजिटिव साइंस को लेना है। फिर हमें देखना है किन के लिए काम कर रहे हैं, अभी 2 के लिए काम कर रहे हैं। 2 पे क्या है, इनका जो पावर है वो क्या है, ऑड है, ऑड के लिए साइन चेंज। फिर आए माइनस, फिर आएंगे 1 के लिए, 1 का पावर कितना है, 1 है, जो कि ऑड है, ऑड के लिए फिर माइनस से प्लस। फिर आए इनका इंटरवल चूज करने के लिए, तो हमें चाहिए किन के लिए, पॉजिटिव के लिए चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, इनका जो इंटरवल आएगा माइनस इंफिनिटिव, ये जो कहाँ पे अंतिम हुआ है वो हमें पता नहीं है। तो इनके लिए कहाँ से है, माइनस इंफिनिटिव से लेकर 1 तक, फिर यूनियन साइन, फिर 2 से लेकर प्लस इंफिनिटिव, कहाँ पे खत्म होगा वो भी हमें पता नहीं है। तो इस तरह का जो मेथड है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वेबी कर्व मेथड कहते हैं। तो थोड़ा बहुत नोट्स कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स कर लीजिए। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था आज के लिए वेबी कर्व मेथड, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स के। अभी वेबी कर्व मेथड के बारे में थोड़ा बहुत जाने हैं या थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लिए अगले जो लेक्चर आएंगे उसमें और भी इनका जो सिंपल जो इक्वेशन से स्टार्ट होते हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। इनका बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है, उनमें उनमें भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आएंगे जेई का भी कुछ सवाल है, उससे भी सवाल को भी लाएंगे वेबी कर्व से। और आज यहीं तक रुकते लेक्चर को, जो कि नहीं तो ज़्यादा लेक्चर लेंदी हो जाएगा। तो लेक्चर यहीं तक रुकते हैं आज के लिए। और एक इंफॉर्मेशन या थोड़ा बहुत एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको इन चैप्टर के लिए
जो बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर है और फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट हो गए हैं, उनका भी 2 लेक्चर हो गए हैं वन डायमेंशंस के 2 लेक्चर हो गए। उनका डीपीपी जो कि टेलीग्राम चैनल है, आपको बताया है टेलीग्राम चैनल के बारे में, वैदिक फिजिक्स थ्योरी। आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पर वैदिक फिजिक्स थ्योरी है, या तो इन जो वीडियो है उनका डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ रहेगा, उन पे आप क्लिक कीजिए। सिंपली आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। उन टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, डीपीपी आएंगे, डीपीपी जो कि बिल्कुल फ्री है, सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो डीपीपी है तो वो क्या है, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए। आपको अगर कोई दिक्कतें हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमें बताइए, या तो हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप कोशिश कीजिए, कांटेक्ट कीजिए हमसे। हाँ, सपोर्ट टीम है हमारा, सपोर्ट टीम से आपको कोशिश कीजिए, जो कि आपका जो डाउट है उन डाउट को आप सॉल्व कीजिए। डेली बेसिस डीपीपी है, आप सवाल करते रहिए टेलीग्राम चैनल पर। और यूट्यूब में तो लेक्चर अपलोड हो ही रहे हैं, सबको आ ही रहे हैं लेक्चर। आज तो पहला लेक्चर था बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, तो वहीं पे समाप्त करते हैं आपके लिए, आज के लिए यहीं तक। तो मिलते हैं, जय हिंद।